अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाऊंगी न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर नंबर 5। स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 5 का नेम है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली जो इसमें इम्पोर्टेंट हमारे पास मेथड था ना, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास आएगा यूलर्स मेथड, उसके बाद हमारे पास मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, ह्यूस मेथड। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी यूलर्स मेथड। सबसे पहले तो मैं इसका आपको ओवरव्यू दूंगी। यही चीज़ें हमारी बाकी मेथड्स में भी यूज़ होंगी। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपके लिए बाकी मेथड को करना आसान हो जाएगा। आज है हमारे पास यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आर के मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और पेपर में आपको इस तरह भी आ सकता है यूलर्स मेथड या फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आर के मेथड, इन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हमारे पास होती है इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम का मतलब है कि हम लोगों ने वहाँ पे एल नोट, अल्फ़ा, मेगा नोट, इस तरह की हम लोगों ने ना इधर चीज़ों को डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल होता है एक्स और एक होता है वाई। एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना अक्सर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में दिया होता है एफ ऑफ टी वाई, फंक्शन दिया होता है हमारे पास। सॉरी, फंक्शन नहीं, हमें यहाँ पे ना वाई डैश में, फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसे है वाई डैश, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाई का डेरिवेटिव है, तो डी वाई तो हमारे पास आएगा ही आएगा ऊपर। नीचे हम वो लिखेंगे जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल यूज़ होगा। एक तो वाई होगा ना, और दूसरा उसके अलावा जो भी वेरिएबल यूज़ होगा वो हमारे पास डिवाइड में आएगा। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है टी। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में वाई तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन अगर टी है तो उसका मतलब है कि नीचे हमारे पास डिवाइड में टी आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन में एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है इसको कैसे डिसाइड करना होता है? फंक्शन में हमारे पास जो नीचे वैल्यू आती है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर कॉमा, जो हमारे पास ऊपर वैल्यू होती है, जो वेरिएबल होता है ऊपर, उसे हम बाद में लिखते हैं। इसे लिखने का तरीका है। और दूसरा ये कि हमारे पास क्वेश्चन में इंटरवल दिया होता है और यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू भी दी होती है, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पे एक हमारे पास एक ये कंडीशन है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना वो अल्फ़ा होगा, ठीक है। अल्फ़ा को हम ओमेगा नोट भी कहते हैं। इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। और दूसरी बात कि जो भी आपके पास यहाँ ब्रैकेट में है उसको ए कहा है यहाँ पे, और ए को हम टी नोट कहेंगे यहाँ पे। और दूसरा ये कि ए अगर टी नोट है, हमें यहाँ पे T1 T2 अगर फाइंड करना है, अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो किस तरह से फाइंड करेंगे? T1 का फॉर्मूला हो जाएगा टी नोट प्लस एच, T2 का फॉर्मूला हो जाएगा T1 प्लस एच। इसी तरह हम आगे भी जितने हमारे पास जितने हमें टी चाहिए होंगे हम उतने टी को फाइंड कर लेंगे इसकी मदद से। और दूसरा ये हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास एच का फॉर्मूला होता है वो होता है एच इज़ इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। कैपिटल एन की यहाँ पे बात हो रही है। ये बी कौन सा है? इंटरवल वाली वैल्यू। ए कौन सी है? इंटरवल वाली वैल्यू। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन जो है वो अननोन है, तो एन हमें फाइंड करना पड़ेगा। वैसे बेसिकली ना क्वेश्चंस में ना ज़्यादातर एन नहीं दिया होता, एच दिया होता है। अगर हमें एन नहीं दिया होगा, एच दिया होगा, तो हम क्या कर लेंगे, इनकी जगह को चेंज कर लेंगे। एच यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा और एन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास एन आ जाएगा। इस तरह से हम इस सब को डिस्कस करेंगे यूलर्स मेथड में। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो फिर ही हम आगे चलते हैं। आगे हम अब करेंगे यूलर्स मेथड। ये तो आपके सारा ओवरव्यू था, इसके बगैर हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। यूलर्स मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला में हमारे पास एक ओमेगा नोट दिया गया होता है। अगर हमारे पास ओमेगा नोट की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते। हमारे पास एक ओमेगा नोट तो हमें दिया गया होगा। ओमेगा नोट किसके इक्वल है?
अल्फ़ा के। और ये कौन से वाले अल्फ़ा की बात हो रही है? जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ दी गई होंगी, जो इक्वल के राइट साइड पे वैल्यू होगी वो ओमेगा नोट होगी, उसी को हम अल्फ़ा भी कहते हैं। तो ओमेगा नोट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पे यूलर्स मेथड के लिए ओनली वन फॉर्मूला है जिसको आपने याद करना है अच्छे से। यहाँ पे है ओमेगा आई प्लस वन इज़ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस एच एफ टी आई और ओमेगा आई। इनको हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको कह रही हैं यूज यूलर्स मेथड टू अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वाई डैश इज इक्वल्स टू टी ई की पावर में है 3t माइनस 2y। और यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है। हमें इंटरवल के बेस में हमें नहीं दिया हुआ, हमें इस तरह से दिया हुआ है कि जो t है वो किस में इंटरवल लाई कर है, 0 to 1। तो हम इसे इंटरवल में नहीं दिया तो हम इसमें खुद से बना लेते हैं। इंटरवल क्या है हमारे पास? 0 से 1। ओके, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है a है, a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b क्या है? b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास y ऑफ 0 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू क्या है? ओमेगा नोट हमारे पास 0 है, अल्फ़ा भी 0 है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब आपके पास आएगा y ऑफ a इज इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके इक्वल था? ओमेगा नोट के। तो ये यही वाली हमें कंडीशन दी हुई है विद h इज़ इक्वल टू 0.5। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे h दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे यूलर्स मेथड को यूज़ करना है। सबसे पहले यूलर्स मेथड को यूज़ करने के लिए हमें n चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा भी हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे अब h फाइंड करना है, n फाइंड करना है, बिकॉज a हमें दिया हुआ है, b भी हमें दिया हुआ है 1 और h की वैल्यू भी हमें दी हुई है 0.5। इसका मतलब है कि यहाँ पे n नहीं है हमारे पास, n हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इनकी जगह को चेंज कर दिया। यहाँ पे इनकी मैंने वैल्यूज़ को जब मैंने पुट किया तो हमारे पास सॉल्व किया, यहाँ पे 1 माइनस 0 1, 0.5 यहाँ के डिवाइड हो गया और यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, कैपिटल N की वैल्यू आ गई है 2। अच्छा जी, आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जितने हमारे पास यहाँ पर कैपिटल N आएंगे उतनी ही हमने ओमेगा की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू आई है 2, तो हमारे पास ओमेगा 2 तक ही हम इसे फाइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ओमेगा नोट तो हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ओमेगा नोट तो आपके पास ये था 0। अच्छा जी, हम अपने अब गिवन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर गिवन क्वेश्चन है y डैश इज इक्वल्स टू y डैश है, ये हमने खुद से लिखा। y डैश में अब जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा यूज़ हो रहा था वेरिएबल? एक तो y हो रहा था और उसके अलावा t हो रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, t, और यहाँ पे हम लिखेंगे y, क्योंकि हमारा जो सेकंड वेरिएबल था y है। उसके अलावा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो y होता है ना वो हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा के। ठीक है, y हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा के। यहाँ पे हमें कंडीशन हमें पता है y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, तो गिवन कंडीशन थी y ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है जो ये है ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल होता है ओमेगा नोट के, मतलब ओमेगा नोट हमारे पास है 0। और जो हमें यहाँ पे होता है ये a होता है, a किसके इक्वल होता है? t नोट के, तो t नोट हमारे पास आ गया 0। यहाँ पर t नोट की भी वैल्यू 0 है और ओमेगा नोट की भी वैल्यू 0 है। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला आप देखें, फॉर्मूला है आपके पास ओमेगा आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस एच एफ टी आई ओमेगा आई। हमने अपने इसी फॉर्मूला को आगे लेकर चलना है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला में ओमेगा आई प्लस 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे आई की जगह पे? अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? ओमेगा 0 मतलब ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा नॉट तो हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, मतलब वो हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी हम कर भी नहीं सकते, अगर यहाँ पे हम 0 भी पुट करेंगे वहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ओमेगा 1। ओमेगा 1 के लिए हम क्या करेंगे? इसको मैंने नेम दे दिया है इक्वेशन का ए का, तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है आई 0 इन ए।
यहाँ पे आई को 0 पुट किया, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस एच एफ टी नोट ओमेगा नोट। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई सिंपल। जो हमारे पास ए इक्वेशन थी उसमें मैंने आई की जगह पे 0 पुट कर दिया, इसको मैंने नेम दे दिया है इक्वेशन बी का। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। हमें ओमेगा 1 तो हमने फाइंड करना है, ओमेगा नोट चाहिए, ओमेगा नोट तो हमें दिया हुआ है, ओमेगा नोट 0 है, एच भी हमारे पास है 0.5 क्वेश्चन में गिवन था। अब एफ टी नोट और ओमेगा नोट की यहाँ पे बात की जा रही है, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज़ चाहिए, फिर हम इनको पुट कर देंगे, हमारे पास ओमेगा 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ टी नोट और ओमेगा नोट फाइंड करते हैं। अब ये किसके इक्वल है, वाई डैश, वाई डैश मतलब एफ टी और वाई। अब यहाँ पर देखते हैं एफ ऑफ टी नोट और ओमेगा नोट हमने फाइंड करना है। टी नोट का मतलब कि जहाँ जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, जो हमारा गिवन क्वेश्चन था ये टी की पावर 3t माइनस 2y, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ टी नोट कर दिया है, और जहाँ पे वाई है, क्योंकि वाई को मैंने कहा किसके इक्वल है, ओमेगा, उस बेस में हमारे पास ओमेगा क्या है, ओमेगा नोट, तो उसकी जगह पे ओमेगा नोट को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी नोट ई की पावर में 3t नोट माइनस 2 ओमेगा नोट। अब टी नोट क्या था, टी नोट 0, ई की पावर 0 मतलब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 2 ओमेगा नोट 0। तो इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0। अब किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये चाहिए था ओमेगा 1, ओमेगा 1 के लिए मैंने क्या किया, इसको नेम दे दिया सी का, इक्वेशन सी का पुट कर दिया इक्वेशन सी को इन इक्वेशन बी में। अब बी में यहाँ पे ओमेगा 1 तो ऐसे ही रहेगा, ओमेगा नोट 0 है, एच की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 0.5, और फंक्शन की जगह पे हमारे पास वैल्यू आई सॉल्व करके 0। इन सबको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ओमेगा 1 का आंसर आ गया 0। इसी तरह आप नेक्स्ट आइट्रेशन फाइंड करेंगे, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पुट करेंगे आई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे ओमेगा 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस एच एफ टी 1 और ओमेगा 1। अब यहाँ पे ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 ये है, एच क्या है, एच पुराना वाला 0.5। अब हमें क्या चाहिए, T1 और ओमेगा 1। ओमेगा 1 तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन T1 तो नहीं था, टी नोट था, तो हम यहाँ से टी नोट क्या था, 0। तो T1 फाइंड करने के लिए टी नोट प्लस एच, टी नोट क्या है 0 और एच 0.5 है, T1 क्या आ जाएगा 0.5। यहाँ से अब हमें ये चाहिए फंक्शन में, ये चाहिए एफ ऑफ T1 ओमेगा 1। यहाँ पे टी की जगह पे T1 गिवन क्वेश्चन में, E3 की पावर T1 माइनस 2 वाई की जगह पे अब ओमेगा 1, क्योंकि अब वाई की जगह पे ये है। यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट की, E3 T1 की वैल्यू ये वाली पुट की 0.5 माइनस 2 ओमेगा 1 हमारे पास आया 0। इन सब की वैल्यूज़ को पुट किया, इनको सोल्व किया, तो मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 2.2408। अब मैंने इसको पुट कर दिया है फॉर्मूला में, मतलब इसमें, तो यहाँ पे ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 0 प्लस एच 0.5, और यहाँ पे फंक्शन T1 ओमेगा 1 की वैल्यू 2.2408। यहाँ पे इसको जब पुट किया, इसकी सिंप्लीफिकेशन की और ओमेगा 2 आ गया। अब आप यहाँ पर देखें क्या ओमेगा 3 फाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में कहा था कि जितने हम n फाइंड करेंगे, कैपिटल N आएंगे, उतने ही हमने ओमेगा फाइंड करने, कैपिटल कितना आया था n 2, तो यहाँ पे ओमेगा 2 तक ही हम फाइंड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन अब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में बारी आती है टेबल की। टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर टीचर्स पेपर में ये टेबल ही चेक करती हैं, टेबल बना हो तो सिर्फ टेबल चेक हो जाता है। अब टेबल हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे आ जाएगा आई, टी आई, ओमेगा आई। आई मतलब 0, आई पहले क्या था 0, जब आई 0 था तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई 0 था, तो टी नोट मतलब टी 0 क्या था, टी नोट क्या था, गिवन था हमारे पास 0, तो ओमेगा नोट भी गिवन था 0 आ गया। इस तरह से टेबल बनेगा। फिर जब आई की वैल्यू 1 ली तो T1 क्या आया, T1 हमारे पास आया 0.5। फिर ओमेगा 1 हमने सोल्व किया, हमारे पास क्या आया 0, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। फिर आई इज इक्वल टू 2, आई 2 लिया तो
T2 हमें फाइंड इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमने अपने टेबल को भी कंप्लीट करना था। यहाँ पे T2 कैसे आएगा, T1 प्लस H, यहाँ पे T1 ये है 0.5 प्लस H हमारे पास आ जाएगा 0.5, तो T2 क्या आ गया 1। यहाँ पे T2 की मैंने वैल्यू पुट की 1। फिर यहाँ पे ओमेगा 2 क्या आया हमारे पास, ये आया 1.1204, इसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका टेबल भी यहीं पे कंप्लीट हुआ। टेबल आपने ज़रूर बनाना है, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं आपका वो क्लियर कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।